ज़रा सोचिए, अगर कोई आपको बार बार ये कहे कि आप पागल हैं, आप ही गलत हैं, वो सब कुछ जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो बस आपके दिमाग का वहम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, शुरू में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान आपको प्यार भी दे, आपके इमोशंस को वैलिडेट भी करे और फिर उन्हीं इमोशंस को वेपन की तरह आपके लिए खिलाफ इस्तेमाल करे, तब इसका नाम है गैस लाइटिंग। और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज जो आप जानने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में कौन आपके साथ है और कौन आपके दिमाग से खेल रहा है। डार्क साइकोलॉजी कोई किताब नहीं, कोई सिखाने वाली भाषा नहीं, यह इंसान की सबसे खतरनाक इंस्टिंक्ट है, मैनिपुलेशन। ये वही कला है जिससे लोग दूसरों को बिना मारे, बिना चिल्लाए, बिना छुए पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। यह टेक्निक्स आज की दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रही है। पॉलिटिशियन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कल्ट लीडर्स, मीडिया हाउसेस और यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनियाँ भी आपको उसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कराती है जो आपको कभी चाहिए नहीं थी। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे डीप डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो दुनिया के सबसे चालाक मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप इन्हें पहचान लिया तो आप न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे बल्कि इस गेम के मास्टर भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है गैस लाइटिंग। जब सच भी झूठ लगने लगे। गैस लाइटिंग कोई छोटी सी ट्रिक नहीं है, ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो आपकी रियलिटी को मार देता है। एक लड़की थी नेहा, खुश मिजाज, समझदार और कॉन्फिडेंट। फिर उसकी ज़िंदगी में आया एक लड़का आयुष। शुरुआत में सब परफेक्ट था, लव, केयर, रिस्पेक्ट, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। तुम तो हमेशा चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोलती हो नेहा, तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने क्या कहा था। तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम क्यों होती है? शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। नेहा सोचने लगी, क्या वाकई में ओवर रिएक्ट करती हूँ? क्या वाकई मेरा याददाश्त कमज़ोर है? क्या वाकई मुझ में कोई कमी है? यही होता है गैस लाइटिंग। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं बताता हूँ। मैनिपुलेटर्स आपकी मेमोरी, परसेप्शन और इमोशंस पर डाउट क्रिएट करते हैं। जब आप बार बार खुद को ही गलत मानने लगते हैं तो आपके डिसीजंस, आपकी सोच और यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी भी वीक हो जाती है। फिर वो इंसान ये जो खेल खेल रहा है बन जाता है आपकी रियलिटी का मालिक। गैस लाइटिंग की साइंस। आपको हर बार लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। आप पहले कॉन्फिडेंट थे, अब हर बात पर आपको डाउट होने लगती है खुद पर। वो इंसान कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जबकि आपके जो इमोशंस है वो जेन्युइन होते हैं। और इससे बचने का तरीका है दोस्तों, अपनी इमोशनल मेमोरी को टेस्ट करो। जब किसी इंसान की बातें आपकी रियलिटी से मैच ना करें तो उन्हें रिकॉर्ड करो, लिटरली सुनो। किसी तीसरे समझदार इंसान से बात करो, बाहर से पर्सपेक्टिव मिल सकता है आपको। जब आपकी सोच को खुद की मर्जी से मोड़ने लगे, समझ लीजिए जो आपको भला नहीं सोच रहा है वो आपको तोड़ रहा है। गैस लाइटिंग से बचना है तो खुद पर यकीन करना सीखो। मैनिपुलेटर्स का पहला हथियार होता है आपका सेल्फ डाउट। आइए जानते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर है लव बॉम्बिंग, जब प्यार एक जाल बन जाता है। राहुल एक साधारण लड़का है, ऑफिस जाता है, अपनी दुनिया में रहता है। फिर उसकी मुलाकात होती है सिया से। पहले दिन ही सिया कहती है तुम बहुत अलग हो, तुम्हें पाकर ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी हो गई। हर रोज़ सिया उसे कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं, महंगे गिफ्ट्स, अचानक हग्स, सुबह की प्यारी गुड मॉर्निंग टेस्ट और रात के मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती वाले कॉल्स। राहुल खोने लगता है, खुद में नहीं सिया में। लेकिन 3 महीने बाद साइलेंस, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। और जब राहुल ने पूछा क्या हुआ तो जवाब मिला तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। लव बॉम्बिंग क्या है आइए बताता हूँ। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी को अटेंशन, अफेक्शन और प्यार से इतना भर देना कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए, और जब आप उनकी आदत बन जाएं तब कंट्रोल शुरू होता है। इसके पीछे डार्क साइकोलॉजी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। लव बॉम्बिंग क्रिएट्स डोपामाइन एडिक्शन। जब कोई इंसान बार बार आपको ओवर अफेक्शन दे रहा हो तो आपके ब्रेन में डोपामाइन सर्ज होता है, जिसको बोलते हैं हम फील गुड हार्मोन। यह अफेक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो आपको अचानक ही विड्रॉ हो जाता है, जिससे सामने वाला इंसान इमोशनली कमज़ोर हो जाता है गाइस। यह टेक्निक ज़्यादातर नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं ताकि आप उन पर जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएं। लव बॉम्बिंग के 5 डेंजर साइंस। बहुत जल्दी आई लव यू या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यह ओवर इंटीमेसी एक रेड फ्लैग है गाइस। दूसरा है हर मोमेंट पर कॉम्प्लीमेंट देना, आपकी हर बात पर एग्री करना, यह मैनिपुलेशन का सॉफ्ट फॉर्म है। आपके दोस्तों और फैमिली से दूरी बनवाना, तुम्हें कोई और समझ नहीं सकता, बस मैं ही समझता हूँ। चौथा है इमोशनल रिवॉर्ड सिस्टम बनाना, अच्छे बिहेवियर पर प्यार, गलत पर सजा, साइलेंट ट्रीटमेंट। पांचवा है तीव्र शुरुआत लेकिन अचानक कोल्ड बिहेवियर। ये हॉट कॉल पैटर्न इमोशनल एडिक्शन क्रिएट करता है गाइस। प्यार एक गिफ्ट होता है, लेकिन जब वो गिफ्ट रिमोट कंट्रोल बन जाए
तब समझो तुम खिलौने बन चुके हो। लव बॉम्बिंग प्यार नहीं होता, यह एक ट्रैप होता है जिसमें आपको प्यार की नहीं उस इंसान की आदत लग जाती है। इसका कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कई कल्ट लीडर्स अपने फॉलोअर्स को अनकंडीशनल लव का इल्यूजन देते हैं, जैसे कि चार्ल्स मैनसन ने किया था। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में पार्टनर आपको इतना स्पेशल फील करवाता है कि आप उसकी हर गलत बात को भी सहने लगते हैं। लव बॉम्बिंग से कैसे बचें? किसी भी रिलेशनशिप में तेज़ी से जुड़ने से बचें। जल्दी ट्रस्ट करने से पहले ऑब्जर्व करें क्या अफेक्शन और अटेंशन कंसिस्टेंट हैं। खुद की इमोशनल बाउंड्रीज सेट करें और गिल्ट फील ना करें। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वो आपकी आज़ादी न छीन ले। जो इंसान आपको खुद से अलग कर दे वो आपका नहीं, आपकी आज़ादी का दुश्मन है। तीसरा चैप्टर बहुत ही खतरनाक है गाइस, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तीसरा चैप्टर है फेयर कंडीशनिंग। डर का वो हथियार जो इंसान को गुलाम बना देता है। कल्पना कीजिए एक बच्चा है, नाम है आयान। वो हर बार जब गलती करता है तो उसे एक ही बात सुनने को मिलती है, अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे दुनिया ठुकरा देगी। धीरे धीरे आयान कोई भी फैसला खुद से लेने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ गलत किया या फिर अलग किया तो सज़ा मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन अब भी डिसीजन लेने से डरता है क्योंकि वो फेयर कंडीशनड है। क्या है फेयर कंडीशनिंग, आइए जानते हैं। फेयर कंडीशनिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें किसी इंसान के दिमाग में किसी चीज़ से डर एसोसिएट कर दिया जाता है, इतना गहरा है कि वो उस चीज़ को करने की हिम्मत ही नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं मर जाऊंगा, अगर तुमने सच बोला तो सब खत्म हो जाएगा। इसके पीछे डार्क साइकोलॉजी क्या होती है आइए समझते हैं। जब कोई बार बार एक निगेटिव रिजल्ट को किसी बिहेवियर से जोड़ता है तो दिमाग उस बिहेवियर से डरने लगता है। इसे इमोशनल एंकरिंग कहते हैं। फेयर कंडीशनिंग एमिगडाला ब्रेन का फेयर सेंटर होता है को बार बार एक्टिवेट करता है, जिसमें इंसान लड़ने के बजाय सबमिट करने लगता है। यह एक प्रकार का लर्नड हेल्पलेसनेस बनाता है जिसमें इंसान सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइए जानते हैं फेयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा दूंगा। पेरेंटिंग में, अगर नंबर कम आया तो तुमसे बात नहीं करूँगा। रिलीजियस स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन में, अगर तुमने सवाल किया तो पाप लगेगा। पॉलिटिक्स में, अगर हमने ये नहीं किया तो देश खतरे में पड़ जाएगा। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। वहाँ के लोग अपने डिक्टेटर से इतना डरते हैं कि उनके खिलाफ सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। ये डर उनके दिमाग में बचपन से ही डाला गया है। टॉक्सिक वर्क प्लेस में कुछ बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ को फेयरिंग के डर से दबा कर रखते हैं, जिससे एम्प्लॉय क्रिएटिविटी छोड़ देता है और बस सर्वाइवल में जीता है। डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक हथियार है, और जिस दिन कोई आपके डर को पकड़ लेता है वो दिन आपके फ्रीडम का आखिरी दिन होता है। फेयर कंडीशन आपको बांधता नहीं, आपको अंदर से खोखला कर देता है ताकि आप सोच भी ना सके कि आज़ादी कैसी लगती है। फेयर कंडीशन से बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अवेयरनेस, सबसे पहले पहचाने कि डर नेचुरल है लेकिन मैनिपुलेशन नहीं। रिफ्रेम फियर, हर बार जब कोई अगर तुमने ये किया तो बुरा होगा कहे, सोचिए क्या वो डर लॉजिक पर है या कंट्रोल पर। क्वेश्चन पैटर्न्स, जो इंसान आपको बार बार एक ही डर दिखाता है उस पर भरोसा कभी भी मत कीजिए। डर कभी भी आपको बचाता नहीं, वो आपको रोकता है, और जो इंसान आपका डर बनकर जी रहा है वो आपका भगवान नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चौथा और सबसे खतरनाक टेक्निक है गाइस, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब चुप्पी सबसे जहरीली सज़ा बन जाती है। वो रोज़ बातें करते थे, हंसी मस्ती प्यार सब कुछ था, लेकिन एक दिन अचानक वो खामोश हो गई। कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं, बस चुप्पी। वो लड़का हर दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद आज जवाब मिलेगा, लेकिन हर दिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। यही होता है साइलेंट ट्रीटमेंट की असली ताकत। ये आपकी आत्मा को धीरे धीरे जलाती है बिना कुछ कहे। क्या है साइलेंट ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान जानबूझकर आपसे बात करना बंद कर देता है ताकि वो आपको पनिश कर सके, आपको कंट्रोल कर सके और आपको इमोशनली वीक बना सके। ये टेक्निक्स पैसिव अग्रेसिव होती है, यानी सामने वाले से अटैक नहीं लेकिन अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर। चलिए इसके पीछे के डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं। हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम सोशल रिजेक्शन या इमोशनल अबैंडनमेंट महसूस करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इसी दर्द को विपन्न बनाता है। इसमें मैनिपुलेटर आपको इमोशनल हंगर पर छोड़ देता है ताकि आप घुटने टेक दें। साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों ज़्यादा खतरनाक है जानते हैं। यह एक क्लियर एब्यूज़ नहीं दिखता लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन क्रिएट करता है। टारगेट खुद को ही दोषी मानने लगता है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। यह टेक्निक्स डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, आप हर बार उससे अप्रूवल और अटेंशन की भीख मांगते हैं। मैनिपुलेटर्स साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं आइए जानते हैं।
पावर लेने के लिए जब आप उन्हें चेस करने लगते हैं, पनिश करने के लिए अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, कंट्रोल बनाए रखने के लिए ताकि आपको गिल्ट में डाला जा सके। डायलॉग्स और बिहेवियर जो इन लोगों में दिखते हैं, सीन पर छोड़ा जवाब नहीं दिया, आप पूछते हैं क्या हुआ, जवाब मिलता है कुछ नहीं, आप सॉरी बोलते हैं लेकिन सामने वाला फिर भी चुप। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप में पार्टनर एक आर्ग्यूमेंट के बाद हफ्तों बात नहीं करता ताकि आप उसे मनाएं और उसके सामने झुकें। फैमिली में माँ बाप बच्चों से खामोश रहकर उन्हें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं। ऑफिस में बॉस या कलीग इग्नोर करके पावर शो करता है। चुप रहकर जो सजा दी जाती है वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें शब्द नहीं होते लेकिन हर सेकंड आत्मा चीखती है। तो यह दोस्तों 4 सबसे खतरनाक डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप भविष्य में इसका शिकार ना हो। तो क्या आप सच में वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ दूर से देखता रहता है, या वो जो हर नई खास और काम की जानकारी सबसे पहले पाता है? इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी बातें शेयर करते हैं गाइस जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी पलट सकती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। सब्सक्राइब करें और उस 1% का हिस्सा बने जो जानता है कि सफलता का असली राज क्या है, क्योंकि याद रखिए मौका हर किसी के लिए नहीं आता और जो मौका है वो आपके सामने है गाइस। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बदलाव की शुरुआत यहीं से शुरुआत कीजिए, और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।